हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी सैनी, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और जैसा कि आपको पता है कि अब सिर्फ 5 दिन ही बचे हैं आपके नीट 2022 को होने में। तो इन 5 दिनों में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन दैट। तो आपको सबको पता है कि आपको पढ़ना है, आपको रिवीजन करना है, लेकिन क्या नहीं करना है उस पर मेन फोकस होना चाहिए आपका, कि ये चीज़ें मुझे नहीं ही करनी है। तो मैं आपको सिर्फ 4 बातें बताऊँगी कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। उनको तो आप मतलब याद रखो कि आपको ये नहीं करना है, ठीक है, वरना आपका टाइम वेस्ट ही होने वाला है उसमें। फर्स्टली आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करना आपको ही, ठीक है। जितना आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, मैंने 1 महीने पहले बोला था कि आपको क्वेश्चन पेपर लगाने हैं रोज़ 2 to 5, लेकिन अब लास्ट डेज़ में आपको ये सब नहीं करना। क्यों नहीं करना, आप ये भी सुन लो। अगर आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया और आपके उसमें मार्क्स कम आ जाते हैं, मान लो पहले अच्छे भी आ रहे थे और लास्ट मोमेंट पे आपके कम आ जाते हैं, कोई आपने हार्ड पेपर उठा लिया या कुछ ऐसा, तो आप उससे क्या हो जाओगे, डिमोरलाइज हो जाओगे, स्ट्रेस में आ जाओगे कि मेरा कुछ नहीं होने वाला पेपर में, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो जाएगी। दूसरा क्या है कि क्यों पेपर सॉल्व नहीं करना है, आपके वहाँ पे आप 180 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जिसमें कि आपके ऐसा नहीं होगा कि 180 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन भी आ जाएंगे, 50% भी नहीं आएगा। उसमें से 1 2 या 2 3 क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम, जो आप पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये वाली जो प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं वो पहले हुआ करती हैं। ऐसा नहीं कि आप 1 क्वेश्चन पेपर 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे तो उसमें से मैक्सिमम उठ के आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर 1 महीना सॉल्व करते तो उसमें से मैक्सिमम आता, ऐसा होता है ना। तो इसलिए अब सॉल्व करने की कोई, अगर अब तक नहीं सॉल्व किया था आपने और अब आप रिग्रेट कर रहे हो कि या मैंने तो कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया, तो भी अब रिग्रेट मत करो, रिवाइज़ करो, ठीक है। रिवीजन करोगे तो मैक्सिमम आपको याद आ जाएगा पेपर में, ठीक है। अब सेकंड जो चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको एनसीईआरटी से अलग कुछ भी नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी आपको बायोलॉजी में तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, और केमिस्ट्री फिज़िक्स में आपने जो नोट्स बनाए होंगे अब वहाँ से पढ़ो, ठीक है। कोई अदर बुक नहीं सॉल्व करनी, कोई अदर बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है। थर्ड थिंग, आपको अब ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक है। जितने आपने अब तक सॉल्व कर लिए दैट इज़ गुड, लेकिन अब आप कोई ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। अब वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो मेनली जो कि आपने टिक मार्क किए हुए हैं, ठीक है, वो भी कम ही। ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है अब मेनली अगर आपको फिज़िक्स में कुछ करना है तो फॉर्मूलाज पे फोकस करो। आगे जब आप देखोगे ना पेपर में, आपको फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और फिर आपको वही याद नहीं आएगा, तो फिर रिग्रेट करोगे आप कि यार मैं उस समय में ये कर लेता। तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व मत करो। क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम पहले था, अब नहीं है, अब सिर्फ रिवीजन का टाइम है। अगर आपने पहले भी नहीं किए तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप फोर्थ थिंग आपको क्या नहीं करनी है, आपको किसी की नहीं सुननी है, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। मैं जानती हूँ कि आपका दिमाग पूरा सुपर फास्ट हो रखा होगा अब, ठीक है। अब आप सब कुछ करने के फेज़ में हो कि आप यस ये भी पढ़ सकते हो, ये भी पढ़ सकते हो, सब कुछ पढ़ सकते हो। तो अगर आप सब कुछ पढ़ सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करो। किसी की बातें मत सुनो कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं, किसका क्या हो रहा है, कुछ मत सुनो। सिर्फ अपने पेरेंट्स के टच में रहो, पढ़ाई करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। और रिवीजन में आपको करना कैसे है रिवीजन, देखो बायोलॉजी को तो आप लास्ट के लिए उठा के रखो। लास्ट के 2 डेज़ में आप 11th और 12th पूरा रिवाइज़ करोगे लाइन टू लाइन। देखो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको बायोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हैं। अगर आपको कुछ छोड़ना है और करना है तो लास्ट के मोमेंट पे वो करना, वो अब बहुत काम आएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ अभी जाके देख लेना, ठीक है। वो बहुत काम आने वाली है वीडियो। लास्ट के 2 डेज़ में आपको क्या पढ़ना है उसको टिक मार्क कर लो और उसको ही पढ़ना, ठीक है। बहुत काम आएगा आपके एग्ज़ाम में। और फिज़िक्स और केमिस्ट्री में जो आपके नोट्स हैं, जो आपके फॉर्मूलाज हैं, जो आपके रिएक्शंस हैं, फोकस ऑन दैट। उसको बार बार रिवाइज़ करो, बार बार इन द सेंस आप एक ही बार कर सकते हो अब तो रिवीजन, ठीक है। तो वो पढ़ लो और लास्ट के मोमेंट पे एक बार तीनों चीज़ें देख लेना, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू विल प्रिपेयर। और अब तो आपके पैटर्न में भी एक लिटिल चेंज हुआ है ना, जिसमें कि आपके 200 क्वेश्चन हैं, आपको 200 मिनट्स ही मिल रही हैं, है ना। और 180 आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड, आपको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। और उसमें ये नहीं करना कि आप 200 के 200 क्वेश्चन सॉल्व करने पे चले गए कि मैं ये भी सॉल्व कर लेता हूँ। देखो छोड़ना आना चाहिए कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं करना है, उसको क्रॉस लगाओ, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको करने हैं
उनको सॉल्व करो। आप उनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, है ना, आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिले तो फिज़िक्स पे फोकस करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम देना, अच्छे से पेपर करना और अच्छे से प्रिपरेशन करो। अभी रिवीजन करो। प्रिपरेशन तो हो चुकी है, अब रिवीजन का टाइम है। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी यही पढ़ना है आपको। फर्स्ट के डे में फ़िज़िक्स पढ़ लो, फिर केमिस्ट्री पढ़ लेना और फिर लास्ट में आपका बायोलॉजी। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।